श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनी आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंसते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकदा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। बंधुओं, आज मैं आपके सामने ऐसे एक महारत्न का परिचय देना चाहती हूँ जिनसे जैन संस्कृति गौरवान्वित हुई, सुरक्षित हुई, जिन्होंने हमें वो प्रकाश दिया जिसका सहारा लेकर हम अपने जीवन को प्रकाश में बना सकते हैं, समुन्नत बना सकते हैं, सर्वांगीण विकास को प्राप्त कर सकते हैं। जिनके द्वारा दिए हुए सिद्धांत को समझकर हम उस प्रकार अपने जीवन को आध्यात्मिक बना सकते हैं जिससे स्थायी सुख शांति जीवन में प्रकट हो। वो अलौकिक प्रकाश कौन था, उसी का परिचय मुझे देना है। बंधुओं, जो जैन संस्कृति को जीवित रखने वाली एक महाकड़ी थी, उसे हमें पहचानना चाहिए, जानना चाहिए और उनके दिए हुए आदर्श को स्वीकार कर हमें अपने जीवन को विकसित करना है, महान बनाना है, दुखों से छुटकारा पाने का स्थायी उपाय देने वाली उस महानिधि को पहचानना है। वह महारत्न कामानगरी सेठ संतोषी लाल और माँ चिरंजी बाई के आंगन में प्रकट हुआ था। वह प्रकट हुआ सूर्य अपनी रोशनी को पूरे विश्व में देने वाला बना। निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी महाराज के द्वारा उन्होंने आरिका दीक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को समुन्नत बनाने का प्रयास किया। त्याग और वैराग्य ही वो आधारशिला होती है जिसके आधार पर हम अपने जीवन में कैवल्य ज्योति को प्रकट कर सकते हैं। वही लक्ष्य बना करके उन्होंने सन 1962 में महान गुरु जो निमित्त ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानीवत, जिनका ज्ञान आज विश्व में प्रख्यात है, उनसे ही आरिका दीक्षा हुई और आरिका दीक्षा लेकर के उन्होंने हमें वो विधि प्रदान करी, नगर नगर में, डगर डगर में अपनी देशना के द्वारा ज्ञान गंगा को प्रवाहित किया। वो ज्ञान गंगा जो हमें सर्वत्र नहीं मिलता, तत्व ज्ञान बेजोड़, जिन्होंने साहित्य रत्न न्याय तीर्थ विशारद की परीक्षा दे करके दीक्षा के पूर्व ही अपने ज्ञान को एक ऐसा बनाया था जो जैन धर्म को, जैन फिलॉसफी को, जैन सिद्धांत को उजागर कर सके। ऐसी शिक्षा उन्होंने दीक्षा के पूर्व ही प्राप्त कर ली थी। न्याय तीर्थ साहित्य रत्न विशारद, उसमें भी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और जैन बाला विश्राम में वो अध्ययन कराती थी और दीक्षा विमल सागर महाराज से प्राप्त किया। उसके बाद अपने दीक्षा गुरु की आज्ञा लेकर के दादा गुरु महावीर कीर्ति जी महाराज के पास भी बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया। तो हम इन्हें त्याग, वैराग्य और तप की त्रिवेणी कहें
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जितने भी इस परंपरा में रहने वाले निर्गंथ साधु हैं, उनको आध्यात्मिक शिक्षण आप ही कराती थी। आचार्य महाविकृति महाराज से दीक्षित लगभग 15 निर्गंथ साधु और आरिका, उस समय लगभग 10-15 आरिका भी दीक्षित हो चुकी थी। उन सारे त्यागी वर्ग को आचार्य महाविकृति जी महाराज के समय ही आप सैद्धांतिक अध्ययन उन्हें कराया करती थी। आज भी उपस्थित हैं उनमें, और कुछ तो स्वर्गस्थ भी हो चुके। लेकिन जब श्रवण बेलगोला में महामस्तकाभिषेक का समय था, 1984 की बात है, उस समय भी बहुत सारे साधु आपके पास पहुंचते थे और आप उन्हें न्याय ग्रंथों का अध्ययन कराती थी। हर प्रश्न का उत्तर, कितना भी दुर्लभ प्रश्न हो, कठिन हो, उसका समाधान आपके पास मिलता था। तो लोग आपको चलती फिरती पाठशाला कहा करते थे। वो महानद जिसे हम ज्ञान सरोवर कहें, अथवा गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य महाविकृति जी महाराज और दीक्षा गुरु विमल सागर जी महाराज भी आपको एक बहुत कीमती रत्न समझते हुए संघ का कार्यभार जो कठिन था, उसे कहते थे कि ये संभालेगी तो ये विजयमती संभाल पाएगी। गणनी आर्का विजयमती माता जी को आचार्य महाविकृति जी महाराज कहा करते थे कि यह तो कैप्टन है, हमारे संघ को एक नई दिशा देने वाली और उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए मुझे भी इन्हें महारत्न विजयामती के नाम से वो समाज को बताते थे कि यह रत्न हमारे संघ को गौरवान्वित करता है। जब भी किसी कोई बीमार पड़ता तो आचार्य महाविकृति जी महाराज पूरा कार्यभार दो को सौंपा करते थे। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज और सभी गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करके, जिन्होंने उनसे विशेष अनुभव प्राप्त किया था, हर क्षेत्र में प्रवीण, कोई भी कार्य सौंपा जाए उसमें विशिष्ट सफलता जिन्हें प्राप्त थी, वो थी गणनी आर्का विजयमती माता जी। ये दो आचार्य महाविकृति जी महाराज के महारत्न थे। समाधि सिद्ध कराना हो तो इन्हें ही कार्य सौंपा जाता था। कोई बीमार पड़ गया, उसकी सेवा शुश्रूषा करनी है, वैयावृत करनी है, तो इन्हें ही कार्य सौंपा जाता था। न्याय ग्रंथों का अध्ययन कराना है तो यही समर्थ थे। मोक्ष मार्ग की दिशा दिखाने वाले ये महारत्न उन गुरुओं के कहेंगे सीधा हाथ मतलब जिनसे हम हर कार्य करते हैं। लौकिक कार्य करना हो, पारमार्थिक कार्य करना हो, नैतिकता के क्षेत्र में भी जिनका सहयोग निरंतर मिलता रहा, उन महारत्न को हमें समझना है। आज हम सब कहाँ पहुँचे हैं? आरिका संघ को बड़नगर में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर गणनी आरिका विजयमती माता जी का चातुर्मास हो चुका था और अनेक साधुओं का भी समागम यहाँ हो चुका। यहीं पर हम आज
उस महारत्न को समझने के लिए, जानने के लिए उपस्थित हुए हैं उनकी पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर, जिनकी दीक्षा 1962 में हुई थी और श्रवण बेलगोला में महामस्तकाभिषेक के समय 2006 में जिनकी समाधि हुई। आज उनका गुणानुवाद करने का शुभ अवसर हमें इस नगरी में प्राप्त हुआ है। उनकी पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर सबने मिलकर बड़ी अति प्रभावनापूर्वक शांति विधान किया और आज उस शांति विधान के उपरांत हम विनयाञ्जलि सभा को यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उनके प्रति गुणानुवाद करने जा रहे हैं। वो गुणानुवाद जैसे तीर्थंकरों का स्मरण, उनका पावन जीवन, उनकी स्मृति हमारे जीवन को सुसंस्कृत करती है, मोक्ष मार्ग की दिशा दिखाती है। इसी प्रकार गणनियारिका विजयमती माता जी, जिनको हम आध्यात्मिक सूर्य कहें अथवा चंद्र कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे सूर्य और चंद्र हमें लौकिक प्रकाश देते हैं, गणनियारिका विजयमती माता जी ने लौकिक प्रकाश तो क्या कहें, उन्होंने वो आध्यात्मिक प्रकाश दिया जिसका प्रकाश कभी ओझल नहीं होता। सूर्य और चांद तो अस्ताचल को जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमें जो रोशनी दी वो जब तक मोक्ष ना हो तब तक हमारे जीवन में को प्रकाशित करता रहा, करता रहेगा। भूमंडल को जो उन्होंने रोशनी दी है वो ऐसी आध्यात्मिक रोशनी दी है जो जन जन का कल्याण करने वाली है। सम्यक ज्ञान ज्योति को नगर नगर में, गांव गांव में दे करके अनेकों को त्यागी व्रती बनाया, अनेकों की समाधि सिद्ध कराई। निर्गंध साधुओं को भी शिक्षा दे करके उनके जीवन को एक आध्यात्मिक बल दिया। उत्थान का मार्ग ज्ञान के बिना मिलता नहीं, और वो संग में वो ज्ञान रोशनी के रूप में थी जो त्यागी व्रतियों को भी आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सिखाती रही। बंधु, उनका चातुर्मास अपने पुण्य से आरा नगरी में भी हुआ। मैं एक छोटी सी बालिका थी, धर्म का मर्म नहीं समझती थी, लेकिन जीवन को नैतिक बनाना चाहती थी। जिनके विषय में मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ, उनका बाल्यकाल भी आरा नगरी में ही गया। जैन बाला विश्राम में 4ठी क्लास की जब वो विद्यार्थी थी तब वहाँ उनका अध्ययन हुआ। वहीं पर उन्होंने साहित्य रत्न, न्यायातीत, विशारद की परीक्षा दी और फिर बाद में निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी महाराज से उनकी दीक्षा हुई थी और दादा गुरु महातपस्वी समाधि सम्राट महावीर कीर्ति जी महाराज के पास उन्होंने गहरा अनुभव प्राप्त किया। उन्हीं को गुरु बनाने का शुभ अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। मैं भी उसी जैन बाला विश्राम में शिक्षिका थी जब उनका चातुर्मास आरा नगरी में हुआ था। तब मेरा वैराग्य भी वर्धित हुआ उनकी देशना से, और मैं सरकारी नौकरी को छोड़ करके उस मार्ग पर चलने का निर्णय कर लिया हमने कि मुझे अब लौकिक अध्ययन नहीं, मुझे वो साहित्य चाहिए, वो जीवन चाहिए, वो ज्ञान चाहिए जिससे हम अपने जीवन में कैवल्य ज्योति को प्रकट कर सकें। ऐसा ही हमें
वो निमित्त मिला। आज जिनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो इस विश्व की प्रथम गणनीयारिका रत्न विजयमती माता जी, हम उन्हें साक्षात सरस्वती कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि वो उनके अंदर वो योग्यता थी जो रव पाषाण को भी भगवान बना सके। वो एक ऐसे डॉक्टर के रूप में हैं जो जन्म जरा मृत्यु पर नाश करने की, उस महारोग के शमन की कला सिखाती हैं। वो एक ऐसा एक इंजीनियर कहें, इंजीनियर क्या करता है? निर्माण कार्य। जो लौकिक कार्य करता है वो इंजीनियर नहीं, जो आत्मा को परमात्मा बनाने की विद्या सिखाता है, जो हमें पाप से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय सिखाता है, जो अंतरात्मा को परमात्मा बनाने की क्षमता देता है, ऐसा वो इंजीनियर कौन हो सकता है? मुझे तो वो सब कुछ अलौकिक डॉक्टर कहें, अलौकिक इंजीनियर कहें, और वैद्य कहें, महात्मा कहें, संत कहें, अलौकिक रत्न कहें, कितनी भी उपाधियां लगा दें, वो सारे गुणों का संगम मुझे गणनीयारिका विजयमती माता जी के जीवन में प्राप्त हुआ। ऐसा विशिष्ट वैभव देख करके अब मैंने निर्णय कर लिया कि उन्हीं के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना है। और योग्यता तो नहीं थी, पर ये गुरु रव पाषाण को भी महान बना देते हैं। अनेकों को इन्होंने निखारा और वो जीवन प्रदान किया जो आज पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। तपस्वी सम्राट वो सन्मति सागर जी हों, या गणधाचार्य कुंतु सागर जी हों, या त्रियोग आश्रम वाले संभव सागर जी हों, ये सब महान रत्न दीक्षित तो हुए अन्य से, लेकिन शिक्षा प्रदान करने में कुछ भूमिका उन्हें गहराई से गणनीयारिका विजयमती माता जी से ही प्राप्त हुई। मैं क्या कहूँ, आचार्य महाविकृति जी महाराज से दीक्षित लगभग 15 दिगंबर साधु और आर्यिका दीक्षा प्राप्त लगभग 10-15 आर्यिकाएँ, उन सबको माता जी अध्ययन कराती थी। और जब आचार्य महाविकृति जी महाराज की समाधि हुई उसके 3 दिन पूर्व महाराज ने यथायोग्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी को आचार्य पद और उपाध्याय पद से अलंकृत किया। यथायोग्य सभी को, किसी को गणधर पद, किसी को प्रवर्तक, और गणनीयारिका विजयमती माता जी को गणनी पद दिया। ये सब महानिधियां हैं जो देश के लिए एक ऐसा वैभव, पर उसे परखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। उनके चरणों में रहकर जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, वो समय समय पर आपको अनुभव देते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। मैंने भी उन्हीं गणनीयारिका विजयमती माता जी के चरणों में कुछ आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखी और न्याय ग्रंथों का अध्ययन किया। चारों अनुयोगों का अध्ययन उन्होंने कराया, पर अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार
उसे आत्मसात करने का प्रयास किया और लगभग 8-10 आरिका दीक्षा उनके द्वारा हुई। अभी संघ में मौजूद भी हैं आरिका विजयमती माता जी, आरिका विष्णु प्रभा माता जी, आरिका विनय प्रभा माता जी, आरिका नमन श्री माता जी। और उन्होंने शाहगढ़ में अनेकों को ब्रह्मचर्य व्रत दिया, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दिया था। उनमें से अभी भी अनेक आरिकाएं मौजूद हैं। अभी उनके द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन जिनको दिया था उसमें 5 ब्रह्मचारिणियाँ, अभी 2 तो अपने विद्यासागर महाराज के पास दीक्षित हो गई और 3 को गणनी आरिका विजयमती माता जी ने दीक्षा दी। उनके द्वारा निरंतर धर्म प्रवाहना हो रही है। जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ धर्म की गंगा प्रवाहित हुई। अनेकों को व्रत दिया, नियम संयम दिया और समाधि सिद्ध कराई। लगभग 15 लोगों को उन्होंने समाधि देकर के, मतलब आरिका दीक्षा देकर के, मुनि दीक्षा देकर के उत्कृष्ट समाधि कराई। क्योंकि समाधि के समय आरिका भी उन्हें दिगंबर दीक्षा के रूप में उनको संबोधन करके समाधि सिद्ध करा सकती हैं। तो पूर्ण व्याख्या तो करना संभव है। मैंने YouTube पर ही उनका कर्तृत्व और व्यक्तित्व कुछ दिन पहले व्यक्त किया था। उस पावन गंगा में स्नान करने का प्रयास करो, उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करो। तीर्थंकरों का जीवन जिस प्रकार हमें मोक्ष मार्ग दिखाता है, हमारे जीवन को समुन्नत बनाता है, ऐसे ही त्यागी व्रतियों का पावन जीवन उस महागंगा में स्नान करने से भी हमारे जीवन में सुख शांति होती है, प्राप्त होती है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि इनकी पुण्यतिथि का ये शुभ अवसर जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, इनके पावन जीवन को हम समझें, जानें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। इनकी लेखनी के में भी सागर में गागर भरा पड़ा है। आप जयपुर से प्रकाशित जोड़बाटा से जो ग्रंथ निकले हैं, उन ग्रंथों को एक बार देखने का प्रयास करें। गागर में सागर भरा पड़ा है। आत्मानुभव एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसे इस प्रकार, ये नाम तो मैं एक ले रही हूँ, लेकिन सभी ग्रंथों के अंदर अनेक लोगों ने, यहाँ तक कि श्वेतांबर समाज ढूंढता रहा कि इस आत्मानुभव ग्रंथ को किसने लिखा है, और खोजता खोजता वो माता जी के पास पहुँचा और कहा कि आपके ग्रंथ हमारे यहाँ उसकी विशेष व्याख्या होती है। यदि मैं इस पर PhD करूँ तो शायद ये हमारे लिए एक ऐसा वैभव बनेगा जिसमें जैसे समुद्र में गहराई में रत्न छिपे होते हैं, ऐसे प्रत्येक लाइन में गहरे रत्न मुझे देखने को मिले। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आत्मचिंतन, आत्मानुभूति, आत्मान्वेषण इत्यादि जो माता जी अपने अनुभव को सामायिक की बात लिखा करती थी, वो ग्रंथ जोड़वाड़ा से प्रकाशित हो चुके हैं। उसमें इतनी गहराई है, यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति को, एक एक पंक्ति को लेकर चिंतन करें, साधना तद्रूप बनाएं, तो हमें लगेगा कि वास्तव में उनका जीवन एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें महाव्रतों का निरूपण शब्दों में नहीं, आचरण में मिलेगा। व्रत, नियम, संयम, समिति, गुप्ती, त्याग, व्रत, महाव्रत क्या होता है, समिति क्या होती है, गुप्ती क्या होती है, अणुव्रत क्या होते हैं, महाव्रत क्या होता है, मूल गुण उत्तर गुण क्या होते हैं, चलता फिरता चलचित्र उनका पावन जीवन। प्रैक्टिकल
ये सारी परिभाषाएं उनके जीवन में सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। वो साक्षात रत्नत्रय की प्रतिमूर्ति, जीवंत तीर्थ, जीवंत तीर्थ एक स्थापना निक्षेप से हम जिनेंद्र भगवान की मूर्ति से को देखकर समर्शन को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि उनका पावन जीवन एक महातीर्थ, जीवंत तीर्थ था। उसमें अवगाहन करने वाला निश्चय ही पाप प्रक्षालन करके अपने जीवन को तीर्थ में बना लेता है। महातीर्थ वही कहलाता है जिसमें स्नान करने से स्नान करने वाला अपने जीवन को तीर्थ में कर लेता है। तो गणनियार का विजयमती माता जी वो महातीर्थ के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुई। जो भी उसमें स्नान करा, उनसे परिचय प्राप्त किया, उनके समीप आया, उनसे परिचय प्राप्त किया और उनके द्वारा उनकी आज्ञा का पालन करके उस महातीर्थ में स्नान भी करने का जिसने अभ्यास किया, वो तीर्थ के रूप में अपने जीवन को तीर्थ बनाया और अनेकों को तीर्थ बनाता चला जा रहा है। एक जल समुद्र का एक जल कण लो, वो भी समुद्र है। न्याय ग्रंथों में ऐसा लिखा है। किसी ने पूछा, एक लोटे से समुद्र का जल भर के लाया और पूछने लगा, बताओ ये समुद्र है कि असमुद्र है? तो न्याय ग्रंथ तो ये कहता है कि वो समुद्र है भी और नहीं भी है। आपने बोरी में से शक्कर के कुछ कण निकाले और हाथ में ले लिया, तो क्वांटिटी भले ही भिन्न हो लेकिन क्वालिटी तो वही है। तो लोटे में जो समुद्र का जल है वो क्वालिटी की अपेक्षा तो समुद्र ही है, क्वांटिटी की अपेक्षा भले ही समुद्र ना हो। तो बंधुओं, गणनियार का विजयमती माता जी वो आध्यात्मिक जीवन जीने वाली, उनको महानद कहें, वो ज्ञान समुद्र कहें, रत्नत्रय का आकर कहें। उस आकर को महासमुद्र इसलिए कहा कि वो सागर, आध्यात्मिक जीवन जीने वाला वो आध्यात्मिक सागर ने अनेक सागरों को जन्म दिया। उनसे अनेक तीर्थों का निर्माण हुआ। द्रव तीर्थ भी निर्मित हुए, भाव तीर्थ भी निर्मित हुए। तमिलनाडु में 45 मंदिरों का जीर्णोद्धार और अनेकों को त्याग, व्रत, नियम, संयम देकर के भाव तीर्थ को निर्मित किया। मैं भी उसी महानद में स्नान करने का प्रयास करती रही, मैंने भी, और कुछ अमृत के कण प्राप्त करने का अवसर मिला। वो अमृत संजो कर रखना है और तब तक रखना है जब तक हम अपने जीवन को कैवल्य ज्योति से समन्वित न कर सके, तब तक उनका दिया हुआ ज्ञान, उनके द्वारा दिया हुआ चारित्र, उनके द्वारा दिया हुआ रत्नत्रय संजो कर रखने का प्रयास करती रहूँगी। और यह दीपक जो ज्ञान रूपी ज्योति उन्होंने दी है, भव में यही टॉर्च, यही ज्योति हमें प्रकाश देती रहेगी, मार्गदर्शन करती रहेगी। तव पादो मम हृदयम तव पदद्वये लीनम। मैं गुरु का दिया हुआ धन तब तक संजो कर रखने का प्रयास करूंगी जब तक परमात्मा रूप हमें प्राप्त न हो। अलौकिक ज्योति दी है, अलौकिक प्रकाश दिया है, अलौकिक रत्न दिया है, इसको सुरक्षित करने का प्रयास करती रहूँगी। इसी भावना के साथ गुरु चरणों में कोटिशः विलयांजलि अर्पित करती हुई मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।